कुरुक्षेत्र की धरती आज और भी रक्त रंजित हो गई। भीष्म पितामह का प्रचंड रूप, अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा, चारों ओर केवल मृत्यु का तांडव। आखिर चौथे दिन की दूसरी पहर में क्या हुआ? कौन से महारथी धराशायी हुए और क्यों दुर्योधन का मनोबल टूट रहा था? आइए जानते हैं महाभारत युद्ध की चौथे दिन की दूसरी गाथा। पिछले भाग में हमने देखा कि चौथे दिन की सुबह से ही कुरुक्षेत्र की भूमि और भीषण हो चुकी थी। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर जबरदस्त आक्रमण किया। भीम और अर्जुन ने मिलकर कौरव पक्ष को घेरे गाप दिए। लेकिन अब दिन का दूसरा भाग शुरू होता है। दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक का वो समय जब युद्ध और भी रक्त रंजित हो गया। दोपहर के समय भीष्म पितामह ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में धनुष और असंख्य बाण। उन्होंने गर्जना की और पांडव सेना की ओर बाणों की ऐसी वर्षा की मानो आकाश से आग की बारिश हो रही हो। पांडवों की ओर से खड़े अनेक महारथी एक एक करके उनके प्रहार से घायल होने लगे। भीष्म के बाण इतने तीव्र थे कि पांडव सेना के हाथी, घोड़े और रथ टूट टूट कर गिरने लगे। भीष्म ने आज ठान लिया था कि वो पांडवों को भारी क्षति पहुंचाएंगे। उनकी अगुवाई में कौरव सेना ने पांडवों पर दबाव बनाना शुरू किया। उधर भीष्म के प्रहार से पांडव सेना डगमगाने लगी। तभी भीम ने अपनी गदा उठाई। वे गरजते हुए कौरव सेना में घुस गए। भीम का रूप आज महाकाल जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। उनकी गदा प्रहार से हाथी गिरते, उनके बाणों से रथ चालक मरते और उनकी गरज से कौरव सेना भयभीत होने लगी। दुर्योधन ने देखा कि भीम पंक्तियां तोड़ रहा है, तो उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि भीम को रोका जाए। दुशासन ने अपने रथ से भीम पर बाणों की वर्षा की, लेकिन भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उस पर भयंकर वार किया और दुशासन घायल हुआ। फिर दुशासन पीछे हट गया। इसी बीच अर्जुन भी युद्ध भूमि में सक्रिय हुए। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने गांडीव उठाया और बाणों की ऐसी झड़ लगा दी कि कौरव पक्ष हिल उठा। अर्जुन ने शकुनी, शल्य और विकर्ण जैसे योद्धाओं को सीधे चुनौती दी। उनके तीव्र प्रहारों से कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। शल्य ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके रथ के ध्वज को ही काट डाला। शल्य पीछे हट गया। अब अर्जुन का मार्ग साफ हो गया। कौरव सेना को ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं इंद्र ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया। चौथे दिन के इस भाग में असंख्य वीर गति को लोग प्राप्त हुए। भीम ने अकेले ही कौरव सेना के 8 राजकुमारों को मार गिराया। अर्जुन के बाणों से कौरव पक्ष के कई रथी और महारथी भूमि पर गिर गए। सहदेव और नकुल ने मिलकर कौरव पक्ष के अनेक हाथियों को ध्वस्त कर दिया। अभिमन्यु, जो अभी किशोर अवस्था में थे, उन्होंने भी अपनी अपार वीरता दिखाई और कौरव सेना के दर्जनों योद्धाओं को मार गिराया। रक्त से भूमि लाल हो रही थी। मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। दुर्योधन ने देखा कि उसकी सेना टूट रही है। वह खुद रणभूमि में आया और अर्जुन को ललकारा।
दुर्योधन ने अपने प्रहारों से कई पांडव सैनिकों को मार डाला, लेकिन जब उसने अर्जुन पर बाण चलाए तो अर्जुन ने उन्हें बीच में काट दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि पार्थ, देखो कैसे अधर्म का प्रतिनिधि तुम्हें ललकार रहा है, इसे उसका उत्तर दो। अर्जुन ने तुरंत बाणों की एक और भीषण वर्षा, दुर्योधन का रथ चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन किसी तरह अन्य रथ पर चढ़कर जैसे तैसे बचा, लेकिन उसका मनोबल अब टूट गया। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आने लगा, युद्ध और भी तीव्र हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर पूरी शक्ति लगा रही थी। भीष्म पितामह अब भी प्रचंड गति से लड़ रहे थे। उनके बाणों से असंख्य पांडव सैनिक मारे गए, लेकिन अर्जुन और भीम ने मिलकर कौरवों को भारी क्षति पहुंचाई। जब सूर्य अस्त होने लगा, अब दोनों पक्षों ने शंख बजाकर युद्ध विराम किया। चौथे दिन का दूसरा भाग भीषण रक्तपात के साथ समाप्त हुआ। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्रचंड पराक्रम से पांडव सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन अर्जुन और भीम के आक्रमण ने कौरवों को भी गहरे घाव दिए। हजारों सैनिक मारे गए। दुर्योधन का मनोबल अर्जुन के प्रहार से टूट चुका था। फिर भी युद्ध अभी रुकने वाला नहीं था, यह तो और भीषण रूप लेने जा रहा था। इस युद्ध से हमें सीख मिलती है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति से भी लड़ा जाता है। भीष्म की अपराजेय शक्ति और अर्जुन की अद्भुत वीरता इस संघर्ष को और भी गहराई देती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे 5वें दिन का भयंकर युद्ध, जहां और भी महारथियों का टकराव होगा। युद्ध अभी खत्म नहीं है, आगे और भी भीषण दृश्य आने वाले हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि 5वें दिन का रण कैसा था, तो जीवन युग श्लोक के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में कुरुक्षेत्र की धरती और भी रक्त रंजित होने वाली है।